दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जिसका नाम देश की राजधानी में हुए एक बम धमाके से जुड़ा हो, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके कैंपस में आतंकवादियों की गाड़ियां खड़ी होती हों, जिसके प्रोफेसर और छात्र बम बनाने के इल्जाम में पकड़े गए हों। क्या आप अपने बच्चे को ऐसी जगह पर पढ़ने भेजेंगे? शायद कभी नहीं। लेकिन आज की कहानी आपको सन्न कर देगी। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से एक ऐसी खबर आई है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसियां जिसकी नाक के नीचे जांच कर रही हैं, वहां एमबीबीएस की एक भी सीट खाली नहीं बची है। यह कैसे मुमकिन है? आतंक के साए के बीच यह एडमिशन का खेल क्या है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह कहानी फिल्म से भी ज्यादा चौंकाने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है कुछ दिन पहले 10 नवंबर 2025 को। दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला एक जोरदार धमाके से दहल उठता है। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 12 बेगुनाह लोगों की जान चली जाती है। पूरा देश सदमे में था। जब दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू की तो सुरागों का पीछा करते करते वे दिल्ली से सटे फरीदाबाद पहुंच गई और यह नाम सामने आया अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसके मेडिकल कॉलेज का। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि इस धमाके में शामिल मुख्य संदिग्धों का सीधा संबंध इसी यूनिवर्सिटी से था। जरा सुनिए इन नामों को। डॉक्टर उमर उन नबी, जिसे वो खूनी गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर बताया जा रहा है, और डॉक्टर मुजम्मिल गनई, जिसे फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक रखने का मुख्य आरोपी माना गया है। ये दोनों इसी संस्थान से जुड़े थे। और सबसे डरावनी बात, दिल्ली पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि धमाके के लिए जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था, वह गाड़ी धमाके से पहले लगभग 20 दिनों तक अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही खड़ी थी। सोचिए, एक यूनिवर्सिटी कैंपस में मौत का सामान खड़ा था और किसी को भनक तक नहीं लगी। बात सिर्फ धमाके तक ही सीमित नहीं रही। जब किसी संस्थान की नींव इतनी कमजोर हो तो वहां और भी बहुत कुछ गड़बड़ होता है। इस आतंकी कनेक्शन के सामने आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एंट्री हुई। ईडी ने जब यूनिवर्सिटी के बही खाते खंगाले तो एक और बड़ा फ्रॉड सामने आया। पता चला कि यूनिवर्सिटी छात्रों को गुमराह कर रही थी। उन्होंने फर्जी तरीके से दावा किया था कि उनके पास नैक की मान्यता है और वे यूजीसी के तहत योग्य हैं, यानी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके मोटा पैसा कमाया जा रहा था। नतीजा यह हुआ कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून यानी पीएमएलए के तहत यूनिवर्सिटी ग्रुप के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। यानी एक तरफ आतंकी कनेक्शन और दूसरी तरफ वित्तीय धोखाधड़ी। मामला इतना गंभीर था कि मेडिकल की पढ़ाई को रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी संस्था नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी को भी सख्त कदम उठाने पड़े। जब इन डॉक्टरों पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए यूएपीए जैसा कड़ा कानून लगा तो एनएमसी ने तुरंत एक्शन लिया। 4 डॉक्टरों मुजफ्फर अहमद, अदील अहमद राधेर, मुजम्मिल अहमद गनई और शाहीन शाहिद के नाम मेडिकल रजिस्टर से हमेशा के लिए हटा दिए गए। इसका मतलब है कि ये लोग अब भारत में कहीं भी डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एक डॉक्टर का काम जान बचाने का होता है, लेकिन अगर उन पर जान लेने की साजिश का आरोप लगे तो यह पूरे प्रोफेशन के लिए शर्मनाक है। अब आता है इस कहानी का सबसे अजीब और चौंकाने वाला मोड़। इतना सब कुछ होने के बाद चेयरमैन जेल में है, फैकल्टी पर आतंकी होने का ठप्पा लग चुका है, कैंपस पुलिस छावनी बना हुआ है। आप क्या सोचेंगे? यही ना कि अब इस कॉलेज में कोई एडमिशन नहीं लेगा। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। इन तमाम विवादों और सुरक्षा जांचों के बीच अल फलाह मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सभी सीटें 100% भर गई हैं। जी हाँ, एक भी सीट खाली नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूनिवर्सिटी ने स्टे राउंड काउंसलिंग में बची हुई 15 सीटें भी भर ली। हैरानी की बात यह है कि कुछ सीटें एनआरआई कोटे के तहत बहुत ही कम नीट स्कोर सिर्फ 155 नंबर पर भी दे दी गई। यह एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा और दूसरी तरफ मेडिकल सीट पाने की ऐसी होड़ कि छात्र और अभिभावक सब कुछ नजरअंदाज करने को तैयार हैं। क्या यह मेडिकल सीटों की भारी कमी को दर्शाता है या फिर जानकारी का अभाव? यह एक बड़ा सवाल है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की यह कहानी हमारे सिस्टम और समाज दोनों पर कई सवाल खड़े करती है। एक संस्थान जो जांच के घेरे में है, वह एडमिशन का फुल होना वाकई चिंताजनक है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या इतनी गंभीर जांच के बीच एडमिशन प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए थी? क्या मेडिकल सीट की मजबूरी सुरक्षा से बड़ी हो गई है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यह मुद्दा बहुत गंभीर है और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसलिए अगर आपको हमारी रिपोर्टिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी सच को जान सकें। और हाँ, ऐसी बेबाक और जरूरी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ब्राइट फ्यूचर अजय। जय हिंद।